मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट, इसे ठोस अवस्था कहते हो, इसमें आप पार्ट 10 में बिंदु दोष पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, बिंदु दोष में आपको पहला पॉइंट्स रस समीकरण मिति दोष पढ़ा दिया गया है और यह वीडियो आप जो है जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें आप लोगों को बेटा रस समीकरण मिति दोष में आपको रिक्त स्थान दोष, अंतरकाशी दोष और इसके बाद आपको जो है साटकी दोष और फ्रेंकल दोष के बारे में जो है भली भांति बता दिया गया था और समझा भी दिया गया था बेटा। इसको जो है अच्छे से जो है समझा भी दिया गया था। अब हम लोग इस बिंदु दोष में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम अरस समीकरण मिति दोष है। क्या है? अरस समीकरण मिति दोष। तो आप ये बताएंगे बेटा, वे ठोस जो रस समीकरण मिति दोष के नियमों का पालन न करते हों उन्हें हम आप लोग अरस समीकरण मिति दोष कहते हैं। अर्थात इसकी डिफिनीशन आप एक दूसरी बता सकते हो, स्थिर अनुपात के नियम का पालन न करने वाले ठोसों में अरस समीकरण मिति दोष पाया जाता है। और जो अरस समीकरण मिति दोष होगा ये जनरली आप बता सकते हैं धातु आधिक्य दोष, पहला पॉइंट्स, और दूसरा बताएंगे बेटा धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष में पहला पॉइंट्स ऋण आयन रिक्तियों द्वारा और दूसरा पढ़ेंगे अंतर काशी स्थान पर अतिरिक्त धनायन द्वारा। अंतरकाशी स्थान पर अतिरिक्त धन आयन द्वारा। तो सबसे पहले हम आप लोग ये जानेंगे बेटा धातु आधिक्य दोष किसे कहते हैं। धातु आधिक्य दोष किसे कहते हैं? तो सीधे बता सकते हैं कि वे क्रिस्टल जिसमें ऋण आयनों की संख्या धन आयनों से कम होती है, ऋण आयनों की संख्या धन आयनों से कम होती है, अर्थात धनायन की मात्रा जो होगी या धनायन जो होगा वह अधिक मात्रा में होगा, उन्हें हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा? धातु आधिक्य दोष कह सकते हैं। क्या कहेंगे? धातु आधिक्य दोष। अब देखिए धातु आधिक्य दोष में बेटा देखेंगे पहला ऋण आयन रिक्तियों द्वारा। ऋण आयन रिक्तियों द्वारा, ऋण आयन रिक्तियों द्वारा जैसे मान लीजिए हम आप लोग एक क्रिस्टल जालक लेते हैं और जो क्रिस्टल जालक होगा वह जनरली क्या होगा? धन आयन भी होगा और ऋण आयन भी होगा। धन आयन भी होगा और ऋण आयन भी होगा। तो आइए हम लोग जो है देखते हैं बेटा सबसे पहले ऋण आयन रिक्तियों द्वारा। तो आप क्रिस्टल बनाएंगे, ठीक? तो आप इस क्रिस्टल में एक क्रिस्टल जालक को A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस ये लेंगे। इसके बाद B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस, इसके बाद A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस आप देते हैं। तो ये बेटा देख रहे हैं क्या है? क्रिस्टल जालक है और इस क्रिस्टल जालक में कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई दोष नहीं है। कोई डिफेक्ट या कोई दोष नहीं है। इसमें धन आयन और ऋण आयन का जो अनुपात होगा देखने का बराबर है। तो कितने धन आयन आपको देखने को मिल रहा है? 1 2 3 4 5 6 6A प्लस आयन, 6A प्लस आयन आपको मिल रहा है। इसी प्रकार आप देखेंगे इसी में 1 2 3 4 5 6 आपको जो है B माइनस मिल रहे हैं। 6 आपको क्या मिल रहा है बेटा? B माइनस मिलता है। अब देख रहे हैं इस क्रिस्टल में किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं है
और जब कोई डिफेक्ट नहीं है, देख रहे हैं कि धन आयन और ऋण आयन देखिए दोनों समान अनुपात में हैं। जब समान अनुपात में है तो आप इसको लिख सकते हैं 6:6 बराबर 1:1। तो आयन आपको देखिए बेटा बराबर मिल रहे हैं। अब सीधे सीधे आपको इसमें बताना है यदि इनमें से इसी क्रिस्टल यदि इनमें से ऋण आयन गायब हो जाए, ऋण आयन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जब ऋण आयन गायब हो जाएगा तो इसी क्रिस्टल में क्या होगा, धन आयन की संख्या क्या होगी, अधिक हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई भी ऋण आयन आप यहां से गायब कर, मान लीजिए ऋण आयन यहां से क्या हो गया बेटा, गायब हो गया। जब यहां से ऋण आयन गायब हो जाएगा तो आपको देखिए 6A+ आयन और 5B- आयन, तो माइनस ऋण आयन की संख्या आप देख रहे हैं बेटा कम हो गई और धनायन की संख्या क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। तो अनुपात आप देखेंगे 6:5, तो देख रहे हैं अनुपात किसका ज्यादा है, A+ का ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर धातु आधिक्य दोष होगा। क्या होगा बेटा, धातु आधिक्य दोष। तो आप जो है पढ़ रहे थे पहला इसमें ऋण आयन रिक्तियों द्वारा। तो आप देखेंगे बेटा इसी में, ठीक, जैसे मान लीजिए यह जो B- था यहाँ से बेटा गायब हो गया, तो यह स्थान क्या हो गया, खाली हो गया। तो यहाँ पर हम आप इसको लिख सकते हैं बेटा ऋण आयन रिक्ति। क्या लिखेंगे, ऋण आयन रिक्त, क्योंकि ऋण आयन ही जो है यहाँ से गायब हो रहा है। अगर आप मान लीजिए इस क्रिस्टल को आपको बेटा उदासीन करना है या इसको उदासीन बनाए रखना है, तो उदासीन बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए चला जाता है, अगर मान लीजिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, और जब इसमें इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो यह क्या हो जाता है बेटा, F केंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F केंद्र मान लेते हैं, ठीक, ये आप इसमें बता सकते हो। इसके बाद इसी टॉपिक में दूसरा आप देखेंगे बेटा, दूसरा आपको जो है पढ़ना है अंतराकाशीय स्थान पर अतिरिक्त धन आयन द्वारा। अंतराकाशी स्थान पर, अंतराकाशीय स्थान पर अतिरिक्त धन आयन द्वारा। तो हम आप लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले एक क्रिस्टल लेंगे, ठीक, आप क्रिस्टल ही ले रहे हैं, और जो क्रिस्टल होगा वह A+, B-, यहाँ A+, B-, A+, B-, B-, A+, B-, A+, फिर A+, B-, A+, B-। देख रहे हैं इस क्रिस्टल में कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सब समान आयन है। यहाँ पर आयन संख्या क्या बेटा, समान है। जब आयनों की संख्या यहाँ पर बेटा समान है तो हमें आपको इसमें केवल दिखाना है अंतरकाशी स्थान पर अतिरिक्त धन आयन, अंतरकाशी स्थान पर अतिरिक्त धन आयन। तो देख रहे हो बेटा, अगर यही देख रहे हैं जो यहाँ पर अंतरकाशी स्थान है, इस अंतरकाशीय स्थान में आपको क्या दिखाना है, अंतरकाशीय स्थान पर अतिरिक्त धन आयन। तो अगर इस क्रिस्टल में आप देखेंगे बेटा बाहर से कोई धन आयन आ जाए, मतलब A+ आयन आ जाए, बाहर से कोई धन आयन या A+ आयन आ जाए, तो देख रहे हैं बेटा इसमें पहले क्या था, 6A+ आयन था, 6B- आयन था, आयनों की संख्या यहाँ पर समान थी। अब देख रहे हैं कि इसमें अंतरकाशीय स्थान पर अतिरिक्त धन आयन, जो अंतरकाशीय स्थान है, इस अंतरकाशीय स्थान में बाहर से कोई जो है A+ आयन या धन आयन आ जाता है, तो धन आयनों की संख्या यहाँ पर क्या होता, बढ़ जाएगी या धातु की अधिकता हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक A+ आयन आ गया, तो आपको मिलेगा क्या बेटा, ठीक, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 6A+ था, 6B- था, अब आपको क्या मिल गया, 7A+ मिल गया और 6B- मिल गया। तो देखिए दोनों का अनुपात इसमें देखिए बेटा अलग अलग है। तो यहाँ इसको 7:6 लिख सकते हो और इसको 6:6 लिख सकते हो, तो यहाँ पर समान है। और देखिए यहाँ पर धन आयन संख्या यहाँ पर बढ़ गई, इसलिए यहाँ पर धातु की अधिकता हो गई।
इस अंतरकाशीय स्थान पर अतिरिक्त धनायन आ गया। क्या गया बेटा? अतिरिक्त धनायन। अगर मान लीजिए इसी क्रिस्टल को बेटा आपको उदासीन करना है, क्या करना है? उदासीन करना है। उदासीन करने के लिए अगर मान लीजिए यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आ गया मान लीजिए इसमें, तो इसको हम आप लोग क्या मान लेते हैं बेटा? एक एफ केंद्र मान लेते हैं। क्या मानते हैं इसको? एफ केंद्र मान लेते हैं। तो यह आप जो बेटा पढ़ रहे थे आदर्श समीकरण मिति दोष में पहला धातु आधिक्य दोष, जिसमें आपको ऋणायन रिक्तियों द्वारा बताया गया। अगला आपको बताया गया अंतरकाशीय स्थान पर अतिरिक्त धनायन द्वारा। ठीक, इसके बाद आप जो है इसी में पढ़ेंगे बेटा धातु न्यूनता दोष। तो देखिए आपको इसके बाद पढ़ना है धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष को पढ़ने के लिए मतलब धातु की कमी, न्यूनता मतलब क्या बेटा? कमी बताएंगे। धातु की कमी जहां पर हो जाए, सीधे सीधे आपको बताना, जब किसी क्रिस्टल में धनायनों की संख्या ऋणायनों से कम हो, धनायनों की संख्या क्या बेटा? ऋणायनों से कम हो, उसे धातु न्यूनता दोष कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? धातु न्यूनता दोष कहेंगे। तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए पहले एक क्रिस्टल लेंगे बेटा। क्या लेंगे? क्रिस्टल। ये आपने क्रिस्टल लिया। अब इस क्रिस्टल में आप क्या लेंगे? धन आयन और ऋण आयन, ए प्लस आयन बी माइनस आयन, ए प्लस आयन बी माइनस आयन, बी माइनस आयन ए प्लस आयन, बी माइनस आयन ए प्लस आयन, ए प्लस आयन बी माइनस आयन, ए प्लस आयन बी माइनस आयन। आपने क्या लिया बेटा? एक क्रिस्टल जालक। और इस क्रिस्टल जालक में भी देखिए समान प्रकार के क्रिस्टल जालक हैं, इनमें भी किसी प्रकार का कोई दोष या कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है। तो केवल आपको इसमें यही बताना है धातु न्यूनता दोष। तो धातु न्यूनता दोष की डिफिनेशन आपको बताया गया, जब किसी क्रिस्टल में धन आयनों की संख्या ऋण आयनों से कम हो जाए तो उसे हम आप धातु न्यूनता दोष कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? धातु न्यूनता दोष। अब देखिए इस धातु न्यूनता दोष में बेटा आप देखेंगे कि जब क्रिस्टल में से कोई धन आयन अपना मूल स्थान छोड़ करके क्या चला जाए बेटा? बाहर चला जाए। कोई धन आयन या कोई धन आयन अपना मूल स्थान छोड़ करके क्या चला जाए बेटा? बाहर चला जाए। जब अपना मूल स्थान छोड़ करके बाहर चला जाएगा तो यहाँ पर धन आयनों की संख्या क्या होगी बेटा? कम हो जाएगी। और धन आयनों की संख्या ऋण आयनों से कम, तो धन आयन की संख्या क्या होगी बेटा? कम होगी। और ऋण आयन संख्या क्या होगी बेटा? अधिक होगी। जैसे आपको ये बताया गया इसमें कोई किसी प्रकार कोई डिफेक्ट नहीं है, 6a प्लस है और 6b माइनस है। ठीक, समान प्रकार के जो है आयन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। तो यही आपको बताया गया इसमें से। तो इस क्रिस्टल में से जब कोई धन आयन अपना मूल स्थान छोड़ करके क्या चले बेटा? बाहर चले जाए। कहाँ चला जाए? बाहर चला जाए। जब बाहर चला जाएगा तो मान लीजिए यहाँ से यह क्रिस्टल अपना मूल स्थान छोड़ करके बाहर चला गया, तो यहाँ पर क्या होगा? खाली स्थान हो गया। क्या हो गया? खाली स्थान हो गया। जब यह खाली स्थान हो गया बेटा, धनायन कम और ऋण आयन अधिक हो गया यहाँ पर। तो जब धनायन कम हो गया और ऋण आयन अधिक हो गया, धनायन क्या हो जाएगा? 5a प्लस हो गया और ऋण आयन क्या हो गया? 6b माइनस हो गया, 6b माइनस हो गया। धनायन कम ऋण आयन अधिक हो गया। अब देखिए अगर मान लीजिए इसी क्रिस्टल को बेटा क्या करना है? उदासीन करना है, या क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए धनावेश क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा। धनावेश क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब धनावेश क्या होगा बेटा? यहाँ पर बढ़ जाएगा तो हम आप लोग यहाँ पर क्या मान लेते हैं बेटा? एक एफ केंद्र मान लेते हैं। क्या मानेंगे? एफ केंद्र मान लेंगे। इसी को हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा? धातु न्यूनता दोष कहेंगे। क्या कहेंगे? धातु न्यूनता दोष। अब इस धातु न्यूनता दोष में धन आयन रिक्तियों द्वारा यहाँ पर जो स्थान खाली हो रहा है इसको क्या कह सकते हैं? धन आयन रिक्ति कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? धन आयन रिक्ति कहेंगे। ठीक, अब आप समझ गए होंगे।
इसके बाद अगला आपको जो है इसी में पढ़ना है बेटा, अंतराकाशीय स्थान पर, आप इसको नोट्स करते रहिए, अंतराकाशीय स्थान पर अतिरिक्त धन आयन द्वारा, अंतराकाशीय स्थान पर अतिरिक्त धन आयन द्वारा। ठीक, तो सेम चीज आप वही करेंगे, क्या करेंगे, क्रिस्टल जालक लेंगे। अब इस क्रिस्टल जालक में देखेंगे बेटा, बाहर से कोई ऋणायन आ जाए, ऋणायन द्वारा होगा, तो आप क्या करेंगे, A प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस आपने लिया, ये क्या है, क्रिस्टल जालक है। ठीक, और देख रहे हैं इसमें समान प्रकार के क्रिस्टल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, इस क्रिस्टल में कोई डिफेक्ट नहीं, सिर्फ आपको यही बताना है इसमें अंतराकाशीय स्थान पर, दिख रहे हैं, इसी अंतराकाशीय स्थान पर जब बाहर से कोई ऋण आयन आ जाए, जब बाहर से कोई ऋण आयन आ जाएगा तो इस क्रिस्टल का क्या होगा बेटा, घनत्व बढ़ जाएगा, और जो घनत्व बढ़ जाएगा तो यहाँ पर ऋण आयनों की संख्या क्या होगी, अधिक हो जाएगी, और धन आयनों की संख्या क्या होगी बेटा, कम होगी। तो आपको देखिए बताया गया है यहाँ 6A प्लस है और 6B माइनस है। ठीक, अब इस अंतरकाशीय स्थान पर मान लीजिए बाहर से कोई ऋण आयन आ जाए, मतलब B माइनस आयन आ जाए। ठीक, B माइनस आयन आ गया तो आपको क्या हो गया, 6A प्लस आयन और 7B माइनस। तो देख रहे हैं अनुपात क्या होगा, 6:7 इसका होगा, तो यहाँ पर ऋण आयन संख्या देख रहे हैं क्या हो, ज्यादा हो गई, यहाँ पर बता सकते हैं अंतराकाशीय स्थान पर अतिरिक्त ऋण आयन द्वारा, अंतराकाशीय स्थान पर अतिरिक्त ऋण आयन द्वारा आप जो यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक, तो ये आप जो है, मैं ये समझ गया हूँ, मैं यह समझ रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से इसको समझ लिए होंगे, और इसका नोट्स भी बनाते रहिए और इसका रिवीजन भी करते रहिए। अब आगे हम आप लोग इस टॉपिक पढ़ेंगे, अशुद्धि दोष पढ़ेंगे। अब हमें आपको जो है इसमें पढ़ना है क्या, अशुद्धि दोष। क्या बेटा, अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष आप देख रहे हैं बेटा, पढ़ेंगे इसमें दो टाइप्स के, एक आयनिक ठोसों में अशुद्धि दोष और दूसरा सहसंयोजी ठोसों में अशुद्धि दोष। तो पहला आप लोग देखिए बेटा, आयनिक ठोसों में अशुद्धि दोष, मतलब आयन में देखिए बेटा, आयन में क्या हो जाए बेटा, कोई अशुद्धि आ जाए, आयनों में कोई अशुद्धि जब आ जाती है उससे हम आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, आयनिक ठोसों में अशुद्धि दोष कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम आप लोग यह जानेंगे, आयनिक ठोसों में जो अशुद्धि दोष होता है दो टाइप का होगा। कितने, दो टाइप। पहला आप बता सकते हैं, समान मात्रा में धनावेश रखने वाले आयनों द्वारा अशुद्धि दोष, समान मात्रा में धनावेश रखने वाले आयनों द्वारा अशुद्धि दोष। दूसरा आप बता सकते हैं, असमान मात्रा में धनावेश रखने वाले आयनों द्वारा अशुद्धि दोष। यह आप देख लीजिए, पहला आपको क्या बताया गया, समान मात्रा में धनावेश रखने वाले, धनावेश रखने वाले आयनों द्वारा, आयनों द्वारा अशुद्धि दोष। ठीक, इसी प्रकार दूसरा बताएंगे, असमान मात्रा में धनावेश रखने वाले आयनों द्वारा
अशुद्धि दोष आयनों द्वारा अशुद्धि दोष। ठीक, ये आप जिसे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम आपको यह जानेंगे समान मात्रा में धनावेश रखने वाले अशुद्धि दोष। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए आप NaCl का एक क्रिस्टल लेते हैं। अब इस NaCl का जो क्रिस्टल लेंगे, इनमें किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको इतना ही बताना है कि सोडियम की जगह लिथियम आ जाए तो उसमें अशुद्धि दोष आ जाता है। क्या मानेंगे बेटा? अशुद्धि मान लेंगे। तो जब अशुद्धि मान लेंगे तो सोडियम का स्थान पर क्या आ जाता है? लिथियम, पोटेशियम, ये सब आ जाते हैं। उसी क्या कह सकते हैं? समान मात्रा में, ठीक, समान मात्रा में धनावेश रखने वाले अशुद्धि दोष। तो पहला देखेंगे, जैसे आपको बताया गया, हम आप बेटा क्या लेंगे? NaCl का एक क्रिस्टल लेंगे। क्या? NaCl का एक क्रिस्टल। तो NaCl में सोडियम आप जानते हैं धन आवेश और क्लोरीन पर क्या होगा? ऋण आवेश। यहाँ सोडियम धन आयन और क्लोराइड ऋण आयन हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? क्रिस्टल वही लेंगे, Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन, Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन, ये ले रहे हैं। Cl माइनस आयन, Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन, Na प्लस आयन, Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन, Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन, ये आप ले रहे हैं। तो यह मान लीजिए समान प्रकार के क्रिस्टल हैं। इन क्रिस्टलों में धनायनों और ऋणायनों की संख्या देखिए बेटा समान है, और अर्थात हम आप लोग कह सकते हैं इस क्रिस्टल में किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं है। ठीक, जब किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं है तो आपको समान मात्रा में धनावेश रखने वाले आयनों द्वारा अशुद्धि दोष, समान मात्रा में धनावेश, कहने का मतलब ये ऐसे धनावेश यहाँ पर होने चाहिए जिस पर समान आवेश हो, जिस पर समान आवेश हो। तो आप जो है केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है आवर्त सारणी पढ़े होंगे कि आवर्त सारणी में जो प्रथम एवर या फर्स्ट एवर का जो एलिमेंट होगा, जनरली आप जानते हैं सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यही आता है। तो इस पर आप जानते हैं बेटा क्या रहेगा? धन एक धनावेश रहेगा। और हमने आपको यहाँ पर क्या दिखाया? मान लीजिए NaCl का क्रिस्टल लिया। अब इस NaCl के क्रिस्टल में आप जानते हैं सोडियम पर एक धनावेश और क्लोराइड पर या क्लोरीन पर एक ऋणावेश होगा। तो आपको यह बताना है इस क्रिस्टल में कि सोडियम की जगह लिथियम आ जाए तो उसे हम आप लोग अशुद्धि दोष मान लेंगे। सोडियम, सोडियम के स्थान पर मानिए क्या आ गया बेटा? लिथियम आ गया। क्या आ गया? पोटेशियम आ गया, रुबिडियम आ गया या सीजियम आ गया। तो उसे हम आप लोग क्या मान लेते हैं बेटा? अशुद्धि दोष मान लेते हैं। ठीक, तो आप ये जान गए होंगे अशुद्धि दोष क्या है बेटा। अब इसके बाद आपको जो इसमें पढ़ना है, असमान मात्रा में धनावेश रखने वाले आयनों द्वारा अशुद्धि दोष। असमान मात्रा में जैसे आपको यहां पर बताया गया, मान लीजिए यही क्रिस्टल आप है, क्रिस्टल आप यही लेंगे। ठीक, NaCl का ही क्रिस्टल आप लेते हैं। अब जब NaCl का क्रिस्टल लेते हैं तो NaCl में आप देखते हैं कि एक सोडियम पर एक धनावेश और क्लोरीन पर एक ऋणावेश होगा। तो सोडियम क्लोराइड एक धन और एक ऋण द्वारा क्या होता है बेटा? उदासीन हो जाता है। तो हम आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक कैल्शियम आयन आएगा तो इसमें, इस क्रिस्टल में, तो यहाँ पर सोडियम क्या होगा? हट जाएगा। अगर मान लीजिए NaCl का एक क्रिस्टल लेंगे और इस समान प्रकार का क्रिस्टल है, आप देख रहे हैं। अब इस सोडियम धन एक को हटा देंगे या इसके स्थान पर Ca+2 आयन आ जाए, Ca+2 आयन आ जाए, तो उसे हम आप लोग क्या मान लेते हैं बेटा?
क्या मानेंगे, असमान मात्रा में धनावेश रखने वाले आवेश। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सोडियम को यहाँ पर गायब किया, यहाँ पर कैल्शियम एक आ गया, यहाँ एक सोडियम को गायब किया, यहाँ पर एक कैल्शियम प्लस आयन आ गया। ठीक, क्योंकि कैल्शियम पर आप जानते हैं दो धन आवेश होता है, तो ये दो धन आवेश क्या करता है, दो सोडियम आयन को क्या करेगा बेटा, यहाँ से हटा देगा, तो उसको उदासीन कर देगा, इसलिए ये दो कैल्शियम आयन क्या करते हैं, दो सोडियम को हटा करके अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। इसलिए हम आप यहाँ पर बता सकते हैं असमान मात्रा में धनावेश रखने वाले क्या हो गए बेटा, अशुद्धि दोष। ये आप जो बेटा पढ़ लेंगे। ठीक, इसके बाद आपको जो है इसी टॉपिक में पढ़ना है बेटा सहसंयोजी ठोसों में अशुद्धि दोष। देखिए जो सहसंयोजी ठोस होता है यह जनरली बेटा आप बता सकते हैं दो टाइप का होगा। कितने टाइप का, दो टाइप का। सहसंयोजी ठोसों में जो अशुद्धि दोष होता है यह कितने टाइप का होगा बेटा, आप बताएंगे दो टाइप का। ठीक, कितने टाइप का, दो टाइप का। एक एन प्रकार का होगा और एक पी प्रकार का। एक एन प्रकार का और अगला क्या होगा, पी प्रकार का। एन प्रकार का, ठीक, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक। ठीक, फिजिक्स में आप उसको पढ़े होंगे, एन पी प्रकार के अर्धचालक। ठीक, आई बात सुने बेटा। तो देखिए जैसे मान लीजिए आवर्त सारणी में आप 13वें 14वें और 15वें वर्ग के तत्वों को ले लेंगे। ठीक, 13वें 14वें और 15वें वर्ग के तत्वों को आप ले लेंगे। 13वें वर्ग, 14वें वर्ग और 15वां वर्ग। जो 13 वर्ग है, 13 वर्ग वाले तत्वों को जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसके बाहरी कोश में आप जानते हैं 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 14वें वर्ग के तत्वों को जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 5वें वर्ग के तत्वों को जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, 5 आएंगे। आप देखिए जो 13वें वर्ग तत्व होते हैं उनका नाम जानते हैं। ठीक, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थाइलियम। ठीक, इसी प्रकार आप 14वें वर्ग में जाएंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। यह है 15वें वर्ग में जाएंगे, आप देखेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। यही आएगा बेटा। ठीक, अब आप इसको क्या मानेंगे बेटा, सहसंयोजी ठोसों में अशुद्धि दोष आप लोग पढ़ रहे हैं, एन प्रकार का और पी प्रकार का। तो पहले आपको क्या बताया था, एन प्रकार के अर्धचालक आपको जो है बेटा बताया, एन प्रकार के अर्धचालक आप लोगों को बताया जा रहा है। तो सीधे सीधे आप लोगों को इसमें यही बताना है बेटा, जो एन प्रकार का अर्धचालक होगा इसमें देख रहे हैं जो सिलिकॉन है। ठीक, ये जो सिलिकॉन है बेटा यह एल्युमिनियम से, ठीक, गैलियम से और इंडियम से क्या करता है बेटा, सहसंयोजी बंध बना लेता है। इधर से एन प्रकार का, इधर से क्या करेगा, एन प्रकार का बनाएगा, और इधर से क्या बनाएगा बेटा, पी प्रकार का बनाएगा। जब पी प्रकार का बनाएगा, जो फास्फोरस है वह सिलिकॉन से इधर से कर लेगा, आर्सेनिक और एंटीमनी, तो ये क्या हो गया बेटा, पी प्रकार के क्या हो गया बेटा, अर्धचालक हो गए। क्या हो गया बेटा, एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक। तो यह जो सिलिकॉन है एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम से सहसंयोजी बंध बनाएगा, और इधर से जो पी प्रकार में है
जो सिलिकॉन है फास्फोरस से, आर्सेनिक से और एंटीमनी से अपना क्या करता है, सहसंयोजी बंध बना लेता है। तो आप यहाँ जो है बेटा देख रहे हैं, इस सिलिकॉन के स्थान पर एल्युमिनियम भी आ जाएगा, गैलियम भी आ सकता है, इंडियम भी आ सकता है इधर से एन प्रकार में, और पी प्रकार में इस सिलिकॉन के स्थान पर फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी आ सकते हैं। तो जिसे हम आप लोग जो है सहसंयोजी ठोसों में अशुद्धि दोष बताएंगे। तो ये बेटा आप जो है बेटा बिंदु दोष पढ़ लिए, और ये टॉपिक या और चैप्टर ये भी आपका बेटा क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसमें जो कुछ भी नहीं समझ में आया आप हमसे फिर दोबारा पूछिएगा। धन्यवाद।